नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले आपके पूछे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो कि आपने पिछले संडे की वीडियो में पूछे थे। उन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो में जो भी आप लोग सवाल करते हैं उनके साथ साथ हम लोग सवाल का जवाब तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ गिव अवे भी देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो अब होने लगी है। तो जानते हैं कौन कौन सवाल लोगों ने किए उन। तो बात करते हैं जो सवाल आप लोगों ने पूछे उनमें सबसे पहला जो सवाल है वो है अभी का कहना है बीटीसी और ईटीएच में से किस में डीसीए किया जाए, मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग किस में किया जाए। ये दोनों ये है कि मतलब आप गोल्ड और सिल्वर में कंपैरिजन कर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर मतलब दोनों ही अगर हम 1000 रुपये खरीदेंगे तो मिलेंगे, मतलब जो भी मिलेंगे उसकी वर्थ अच्छी रहेगी। तो ये दोनों में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, एक गोल्ड है और एक सिल्वर। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कुंवर महतो का, इनका कहना है कि डियर सर आई एम अ स्टूडेंट रिसेंटली आई स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। और आपके दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या अभी जो अपॉर्चुनिटी चल रही है इस समय बाई किया जाए, क्या ये सही समय है? बिल्कुल ऑलवेज़ सही समय है अगर आप डीसीए करें। डीसीए का मतलब हर मंथ हर हफ्ते कुछ कुछ बाय करते चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। और आगे आपका कहना है कि कैसे लॉस मिनिमाइज़ करें। तो देखिए ये एक वीडियो में एक क्वेश्चन में एक आंसर में पॉसिबल नहीं इसका जवाब। इसके लिए जो यूट्यूब के जिनसे आप सीखते हैं, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई और हो, उनसे धीरे धीरे उनसे वो सारी चीज़ें निकलती रहेंगी कि आप कैसे ये सारी चीज़ों को मैनेज करें, कैसे लॉस कम करें, कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आप न्यूज़ देखें, कौन कौन सी चीज़ें जो एनालाइज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ इग्नोर करनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन एक वीडियो का सवाल नहीं है, ये पूरा एकदम एक लंबी जर्नी है जिसको आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है जितेंद्र का, कहना है कि अजय भाई आजकल वीडियो कम बना रहे हो। हाँ, मार्केट का सिचुएशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा अपडेट भी, मतलब देखिए जब मार्केट का सेंटिमेंट डाउन होता है ना तो जो भी अपडेट है वो सारी की सारी होल्ड हो जाती है। जैसे मीम कॉइन है, जैसे कोई अच्छे फंडामेंटल इथेरियम जैसे भी कॉइन भी अपनी अपडेट को पोस्टपोन कर देते हैं कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है जब वो वापस से पॉजिटिव होगा तब वो वापस से अपनी अपडेट देना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके का सीन है, जब जब मार्केट डिप में जाती है तो धीरे धीरे अपडेट हम लोग की तरफ से भी कुछ कम आ जाती है क्योंकि आपकी तरफ से भी वो रिस्पांस नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी नॉर्मली धीरे धीरे वीडियोस अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। नेक्स्ट सवाल है स्मार्ट हेल्प फॉर यू, इनका कहना है कि अजय सर जब आपके 5K फॉलोवर थे तब से हम आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच, इतना लंबा सफ़र आपने किया है। और आपका सवाल ये है कि अगर BTC बैन हो गया तो हमारे कॉइन का क्या होगा? BTC नहीं, पूरी क्रिप्टो की अगर हम बात करें, पूरी क्रिप्टो बैन हो गई तो क्या होगा? दरअसल देखिए ये जो इंडिया को बैन करना है, इंडिया ने अपनी जितनी भी जो नियम है कानून है वो सब ये डिसाइड किए कि जब G20 नेशन मिलकर कुछ करेंगे तभी इंडिया करे, क्योंकि इंडिया को मालूम है अकेले अगर उसमें कुछ भी इंडिया करने की कोशिश करेगा तो लोग इसमें दूसरे रास्ते अपनाना शुरू कर देंगे जो कि इनलीगल हैं। तो इसीलिए इंडिया अकेले कुछ नहीं करना चाहता, कोई भी कंट्री अकेले इसको बैन पूरी तरह नहीं करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो एक ऐसी हरकत होगी जो कि पॉसिबल ही नहीं करना, क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है। तो इसीलिए कोई भी एक कंट्री इसको बैन नहीं कर रही है और इंडिया ने भी ये कहा है कि जब G20 नेशन जब सारे मिलकर इस पर कुछ करेंगे तब कुछ पॉसिबल है, मतलब कई सारी कंट्रीज़ मिलकर। नेक्स्ट सवाल है मोहर सिंह का, इनका कहना है कि BNB ETH किलर है क्या सर? BNB ETH किलर अभी कह सकते हैं क्योंकि अभी ETH का कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व एग्जिस्टेंस, मतलब नया जो प्रोजेक्ट आता है उसको बनाने की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही इथेरियम का जो मर्ज है जो अब आने के लिए डेट सारी अनाउंस हो गई हैं, अगर उस पर इम्प्लीमेंट डेट वाइज चलता रहा तो ये चीज़ उल्टी पड़ जाएगी। ETH BNB का मतलब उस पर हावी हो जाएगा। लेकिन अभी हाँ, अभी BNB थोड़ा सा उसके आगे चला जाता है, मतलब BNB का ज़्यादा यूज़ केस हो जाता है। BNB पर जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं वो ज़्यादा बनते हैं और इथेरियम को अभी थोड़ा सा अवॉइड लोग करते हैं। लेकिन यही जब मर्ज एप्लीकेबल होने लगेगा तो ठीक अपोजिट भी हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है हरपाल सैनी का, इनका कहना है कि ब्रो कैन आई सेंड क्रिप्टो टू अनदर कंट्री बाय BNB टू BNB? बिल्कुल एकदम हलवा है ये चीज़, कोई मतलब इसमें सोचना ही नहीं, ईजी। बल्कि इसी काम के लिए डिसेंट्रलाइज चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं जो कि क्रिप्टो ही है। संदीप शर्मा जी का सवाल है, इनका कहना है कि हमने बुल मार्केट में कोई कॉइन ATH पर बाय किया था और अभी वो 90% डाउन है, तो क्या वापस से ये सारे के सारे ATH पर जाएंगे? तो देखिए यहीं पर काम आता है आपका फंडामेंटल और कुछ नए कुछ मीम कॉइन। जो मीम कॉइन होते हैं वो तो मोस्टली टच नहीं करते हैं, जो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जिन पर एक्चुअल में डेवलपमेंट चलता रहता है, जैसे मैटिक है, जैसे पोल्काडॉट है, जैसे ईडा है, जैसे इथेरियम है, BNB है और जैसे आपके बिटकॉइन है, ये सारे अपने ऑल टाइम जो हाई है उसको क्रॉस करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉइन हैं जो कि मार्केट से गायब हो जाएंगे और ATH टच करना तो बहुत दूर की बात है। और नेक्स्ट सवाल है सरकार का, इनका कहना है कि वीडियो लाइक किया है, माय क्वेश्चन इज़ व्हाट अबाउट द थिंक प्राइवेसी कॉइन? प्राइवेसी कॉइन नॉर्मल कॉइन है और उस पर अभी कोई ऐसा मेरा स्पेसिफिक
नहीं कहना है। आप अगर उसको पसंद करते हैं, आप उसका यूज़ केस अच्छे से समझ रहे हैं, अभी मैंने उसके बारे में कुछ भी डिटेल सर्च नहीं किया है, आप अगर चाहते हैं उसको तो बाय कर सकते हैं। और बस यही ध्यान रखना है कि किसी भी नए कॉइन के साथ दिल नहीं लगाना, उसको बाय करना है, प्रॉफिट लेना है और छोड़ देना है। जो अपना लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है उसके लिए अपने अलग कॉइन बनाइए, अलग पोर्टफोलियो बनाइए। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है अंकुश का। इनका कहना है कि भाई कभी मेरा क्वेश्चन भी ले लो। आज आपका क्वेश्चन ले लिया है। बाइनेंस पर स्टेकिंग करना कितना सेफ़ है? बाइनेंस पर स्टेकिंग करना कोई बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। अब ये समझिए कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनमें नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस है। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि स्टेकिंग किसी और एक्सचेंज पे करना और बाइनेंस पे करना, तो ये ज़्यादा अंतर है। और स्टेकिंग का मतलब यही होता है कि अपने टोकन अपने किसी और को दे दिया और वो किसी और को यूज़ कर रहा है। जिस तरीके से हम लोग लोन बैंक में एफडी करते हैं, ठीक वही सारी चीज़ है। तो इस हिसाब से मतलब फुल प्रोटेक्टेड भी नहीं है, फुल रिस्की भी नहीं है अगर बाइनेंस पर है तो। नेक्स्ट सवाल है रवि का। इनका कहना है कि अजय सर क्या कोई और तरीका नहीं है हो सकता है विनर चूज़ करने का? हर बार कमेंट करता हूं पर विनर नहीं होता हूं। विनर जो चूज़ हो रहे हैं, वो सारे विनर जो चूज़ होते हैं वो रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए, इसीलिए हमने कहीं से भी अपना कोई इंटरफेयर उसमें रखा ही नहीं। वो एक पोर्टल है, उस पर आराम से वो अपने हिसाब से फ़िल्टर करता है और उसी हिसाब से लेता है। तो ये सारी चीज़ें रैंडम है। जब कभी भी आपकी किस्मत जगेगी और आप विनर बन सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसा रिग्रेट वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट सवाल है राकेश का। कहना है कि अजय भाई हम इंडिकेटर पर भरोसा रख सकते हैं क्या? देखिए, इंडिकेटर एक लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर। तो जो चार्ट के हिसाब से उसको लीड करते हैं और एक होते हैं चार्ट के पीछे पीछे चलते हैं। तो इन दोनों पर भरोसा किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। मोटा मोटा आपको ये समझना है कि उससे सिर्फ आइडिया लेना है, क्या इस समय नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। बाकी सारी जो न्यूज़ हैं, जो फंडामेंटली न्यूज़ है, उनसे सारी मार्केट को इम्पैक्ट पड़ता है, जो जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है। तो चार्ट को हम भी कोई बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं जो फंडामेंटल न्यूज़ है, जो आज की तारीख में हर तरफ चल रही है। चाहे वो फेड की न्यूज़ हो, चाहे वो यूएस की न्यूज़ हो, चाहे वो चाइना की न्यूज़ हो, चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो, वो सारी न्यूज़ मिलकर मार्केट को एक ट्रेंड में लेकर आती हैं। नेक्स्ट सवाल है बीपी का। कहना है कि कोई ऐसा कॉइन टोकन है जो 10 से 20 गुना दे सकता है सभी? इस समय मार्केट डिप में थी, अगर आप इथेरियम बाय कर लेते वो भी 70-80% बढ़ गया है। 900 से करीबन 1700 चला गया, अच्छा खासा बढ़ गया। तो आज की तारीख में अभी भी वो समय है कि जिसमें अगर थोड़ा बहुत बाय करेंगे तो आपको 10 से 20% तो बिल्कुल हलवा है इस समय। घनश्याम जी का सवाल है आपके पास कितने बिटकॉइन है? अभी बिटकॉइन नंबर में हम नहीं बता सकते, अभी कंटिन्यू हम भी होल्डिंग कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत शिबा इनू है, वो आप देख सकते हैं इधर जा रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आमिर का। इनका कहना है कि सोलाना का अच्छा टाइम कब आएगा? सोलाना का अच्छा टाइम, क्योंकि मार्केट डिप है तो सभी का हाल समय ख़राब है, तो सोलाना का भी उसी के साथ साथ अच्छा समय आएगा। नेक्स्ट सवाल है निरंजन का। कहना है कि सर वजीरेक्स में भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं 2000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया हमें राय दें। देखिए, जो भी एक्सचेंजेस हैं उनमें अगर आपका आराम से विड्रॉल हो रहा है, आप उसमें 2000 जमा कीजिए, बहुत छोटी सी रकम है, 2000 जमा कीजिए, उसके बाद 2000 विड्रॉल कीजिए। ये देखिए दोनों चीज़ों में आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। अगर वो आसानी से विड्रॉल दे रहा है तो उस समय आप कर सकते हैं, और नहीं तो धीरे धीरे इंटरनेशनल एक्सचेंज पर आइए, और अपने इंडियन एक्सचेंज तो हैं ही है। अगर जो भी इंडियन एक्सचेंज अगर आपको विड्रॉल आराम से दे रहा है तो उसमें करने में कोई हर्जा नहीं है। दिक्कत सिर्फ यही आती है कि अधिकतर लोगों के विड्रॉल में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ विड्रॉल एक बार करके देखिए, बहुत छोटा सा अमाउंट अगर वो कर देता है तो आराम से उस पर जा सकते हैं। बहुत सारे और भी ऑप्शन है इंडियन एक्सचेंज में, वो भी सब ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है पंकज शर्मा का। कहना है कि सर 10 बार पूछ लिया है सोलाना और ICP का, बता दो क्यों भाव खा रहे हो? अभी भी भाव खा रहा हूँ, नहीं बताऊँगा, क्योंकि इन दोनों के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। ऊपर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आराम से देखिए क्या इनका फ्यूचर है, क्या इनका प्रेजेंट है, क्या इनका स्टार्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें उसमें समझेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इसमें रखना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट सवाल है हरि उत्सव का। कहना है कि सर बाइनेंस और होबी ग्लोबल में बाइनेंस को अच्छा कहा जाता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों का फ़र्क ये होता है कि कौन सी सर्विसेज दे रहा है ईजिली। क्या होता है बाइनेंस पर, क्या होता है कोई भी कॉइन अगर लिस्ट होता है तो थोड़ा ज़्यादा पंप होता है, और होबी पर लिस्ट होता है तो उस पर भी पंप होता है, क्योंकि उस पर भी वॉल्यूम है, उस पर भी यूज़र्स हैं। तो कुछ और भी फ़र्क है फ़ीस के, जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा होबी में कितना फ़ीस लगता है और बाइनेंस में कितना लगता है। तो ये छोटे छोटे फ़र्क हैं जो आप जब यूज़ करेंगे बारीकी से तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर फ़र्क है। नेक्स्ट सवाल है पुलक का। इनका कहना है गुड इवनिंग सर, फ्यूचर ट्रेड लेने के लिए इंडिकेटर कौन सा यूज़ करना चाहिए?
उसके लिए मेरे ख्याल से इंडिकेटर तो हैं कई सारे, लेकिन आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा शॉर्ट लेना है। अगर फ्यूचर ट्रेड आप क्विक ले रहे हैं, एकदम क्विक इंस्टेंट ले रहे हैं, तो छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इंडिकेटर से बढ़िया उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लें। जब सपोर्ट पर आता है तो आपको लॉन्ग करना है, वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस रहते हैं। और समय भी ध्यान रखना है कि किस समय ज़्यादा असर होता है। मोस्टली हम जब अपना लॉन्ग करते हैं तो वो समय होता है सुबह 5:30 बजे, क्योंकि उस समय मार्केट एक बार रिफ़्रेश होती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। बाकी एक जो हमारी कुछ वीडियोस फ्यूचर ट्रेड पे पहले से हैं वो आप देखिए, सर्च कीजिए एवरीथिंग हिंदी फ्यूचर ट्रेड, तो आपको मिलेगा। उसमें काफ़ी सारा ज्ञान हमने बताया है। नेक्स्ट सवाल है ग्लोबल एकेडमी का कहना है कि सर आई एम फारूक मलिक फ्रॉम कश्मीर। पिछले सेशन में आपने कहा था कि पैनकेक स्वैप की सप्लाई अनलिमिटेड है, बट उन्होंने अपनी सप्लाई को लिमिटेड कर दिया है। कई सारे कॉइन अपने वाइट पेपर में अपडेट करके अचानक से उसमें चेंजेस ले आते हैं। जैसे ट्रोन की सप्लाई कुछ समय पहले हमने चेक किया था तो वो लिमिटेड थी, अभी आप चेक करेंगे तो अनलिमिटेड दिख रही है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें धीरे धीरे अपडेट होती रहती हैं उनकी वाइट पेपर में, वो सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है चीज़ क्रिप्टो में। नेक्स्ट सवाल है ओमकार का कहना है कि अजय सर योर वीडियो आर इन्फॉर्मेटिव। सर अगर कोई क्रिप्टो कॉइन या एक्सचेंज को MLM भी करने को बोलता है तो क्या उसमें फ्यूचर है? बिल्कुल फ्यूचर नहीं है, क्योंकि MLM एक समय उसका हुआ करता था जब लोग उसको हाथों हाथ लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्रिप्टो को लोग हाथों हाथ लेते हैं। MLM के साथ अगर वो जुड़ती है तो लोग अवॉइड करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ क्रिप्टो करिए या सिर्फ MLM करिए, दोनों को एक साथ मिलाने कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब दोस्तों बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट के बारे में, जिसमें आप लोग के जो कमेंट होते हैं, जो पिछले संडे की वीडियो में आप सबने मेहनत करके रखी है, आपने जो सवाल मेहनत से करके रखे हैं, उन सभी को इस रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए हम लोग निकालते हैं लकी विनर को। तो इस हफ्ते जो पिछले हफ्ते की वीडियो थी उसका हमने इस रैंडम कमेंट पिकर में उसका लिंक डाल दिया है। फ़िल्टर डुप्लीकेट कमेंट करते हैं और जो इनको सवाल इन्होंने पूछा है उसको हम लोग जवाब दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हो ये रहा है कि लास्ट संडे की वीडियो, हर संडे जो आप लोग वीडियो देखते हैं हमारी संडे की बने, उसमें अगर आप लोग सवाल करेंगे तो आपके सवाल का जवाब तो मिलेगा, साथ में कुछ लकी विनर होते हैं जो कि रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए हम लोग निकालते हैं, और उसमें से उन जो लकी विनर होते हैं उनको हम लोग रिवॉर्ड देते हैं। अब पिछली बार आप लोगों का एक ये भी सवाल उस कमेंट में था कि कितना रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड होता है $10 का। $10 जो भी आप USDT एड्रेस देते हैं, USD, BPR, TRC, उन सब पर हम लोग भेज देते हैं। और रिवॉर्ड मोस्टली 3 लोगों को ही हम लोग गिव अवे विनर अनाउंस करते हैं, लेकिन क्या होता है हर हफ्ते काफ़ी सारे लोग नए भी उसमें रिवॉर्ड लेते हैं। तो 3 तो हम लोग रिवॉर्ड विनर के हिसाब से देते हैं, और बाकी जो और लोग आ जाते हैं उनको दे दिया जाता है कि मतलब आप सभी लोग हमारी फैमिली हैं। और मतलब कई सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा रिवॉर्ड है, मुझे देना चाहिए, आप गलत दे दिए, आपकी गलती है, आप मुझे दीजिए। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग भी कहते हैं कोई बात नहीं, दे दिया। लेकिन अब थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है, और स्ट्रिक्टनेस ये होगी कि जो भी इसमें सवाल में 3 विनर पिक होंगे उनको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो सैटरडे को मिलेगा। जैसे अभी संडे है आज, तो आज जो लोग लकी विनर होते हैं उनका जो रिवॉर्ड मिलेगा वो नेक्स्ट सैटरडे को मिलेगा, ताकि जितने भी उनके दावेदार हैं उस नाम के वो सारे के सारे सामने आ जाए, और उसमें से जो अपने आप को प्रूव कर सके कि वो रियल है उसको मिले। क्योंकि आप समझिए पिछले हफ्ते जो हमने रिवॉर्ड दिए थे, 3 अनाउंस किए थे और 11 लोग को दिए हैं। उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग मतलब कैसे कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सब हमारी फैमिली है, मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं, हमने उसको दिया है और आगे भी करेंगे। बस ये है कि थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ये हो गई कि सैटरडे को देंगे, ताकि क्लेरिफाई हो सके कि कौन एक्चुअल में विनर है। और अभी यहाँ पर अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कमेंट पिकर है इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबी बात हो गई है, और 624 कमेंट इसने लिए हैं यहाँ पर, और स्टार्ट कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिन लोगों ने कमेंट किए। और पहले जो विनर हैं वो संदीप शर्मा जी हैं, और नेक्स्ट विनर अब हम लोग देखते हैं। बिग अनदर विनर पर क्लिक किया है, और अब नेक्स्ट जो सेकंड विनर इस हफ्ते के हैं वो है अनीश कुमार सिन्हा। अब नेक्स्ट विनर हम लोग पिक अनदर विनर इस हफ्ते का जो लास्ट विनर है उनको चुनते हैं, और जो विनर हैं उनका नाम है ज्ञान भाई, और इन्होंने सिंपल सवाल किया है, नाइस वीडियो अजय सर। तो दोस्तों जो भी ये विनर हैं उन लोगों को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पर भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग का कहना है कि मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, तो डायरेक्ट ईमेल पर कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री। आपका जो रिवॉर्ड है वो आप अपने आप को बताइए मुझे, हम लोग उसको उसकी डिटेल निकालते हैं, और उसके बाद फिर सैटरडे को, जो इस हफ्ते का सैटरडे को, उसमें आपको रिवॉर्ड आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है NR इंटरनेशनल का। इनका कहना है कि अजय भाई सभी क्रिप्टो चैनल वाले लास्ट डे
मतलब लास्ट कुछ समय पहले सब सिंगापुर गए थे, तो क्या वहाँ पर आपका जो ट्रिप अरेंज किया था वो किसी ने बुलाया था आपको, आपने अपनी कॉस्ट पर गए थे, कैसे गए थे, मतलब आपसे ये जानना चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है, कई सारे इवेंट क्या होते हैं वो ऑर्गेनाइज़र हम लोग को इनवाइट करते हैं, उसमें A to Z सारा खर्चा उनका होता है। कई सारे इवेंट होते हैं जो हम लोग अपनी इच्छा से भी जाते हैं, तो ये मिक्स होता है। मतलब कुछ कुछ इवेंट पूरे पेड होते हैं, कुछ हाफ पेड होते हैं, कुछ मतलब फुल हम लोग अपनी खर्चे से जाते हैं। तो ये अलग अलग इवेंट पर है, कौन सा कैसा इवेंट है, किस लेवल का इवेंट है, उस हिसाब से होता है। तो इसके बारे में एग्जैक्टली कहना मुश्किल नहीं है। अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो वो मतलब उसमें कुछ जगह पर पेड चीज़ें थी और कुछ जगह पर हम लोगों ने खुद से किया, तो मिक्स था सिंगापुर वाला। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल आ रहा हो तो इसी वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट संडे की वीडियो में उसको हम लोग शामिल कर सकें, उसका जवाब दे सकें। और अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और भी जुड़ गई है कि उन्हीं सवालों में से रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए आप सभी का सवाल एक मतलब एक गिव अवे के लिए भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये भी एक डबल अपॉर्चुनिटी हो गई, डबल फ़ायदा हो गया। तो बिल्कुल अपना दिल खोल के जो भी सवाल करना हो बिल्कुल कर सकते हैं, उसका आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।